शाहज़ जी आप तो इसका एक जवाब जगह दीजिए। इनकी जांच एजेंसी एक्टिव होती है, हाँ। दूसरी जगह जो है वो मार के बैठ जाती है, कुंडली मार के। तो ये साफ जाहिर है कि जहां ये पर लोग विरोधी बेईमान। दलों की बात आती है वहां पर कुंडली मार के जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं। ये लोग कल कफन भी लेकर आए थे और लगातार चुनाव आयोग पर टारगेट कस रहे हैं। केंचुआ तो जिंदा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ। केंचुआ हिलडुल ही नहीं रहा। केंद्रीय चुनाव आयोग को चुनाव कटघरे में आयोग खड़ा कर रहे हैं। जल्दी से शाहज़ जी। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, जब जीतते हैं तब वही ईसी वही ईवीएम सब सही हो जाते हैं, और जब कहते हैं ना एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, तो ये अग्रिम हथकंडे हैं सारे, क्योंकि इनके एंटिसिपेटरी इनकी चालाकियां हैं, जान रहे हैं। और पहले अब क्यों कह रहे हैं, पंजाब में जीते हैं, दिल्ली में जीते हैं, तीसरी बार इलेक्शन चुनाव हो रहे हैं, पहली बार भी अच्छी खासी सीटें मिली थी, फिर कांग्रेस से हाथ में ले लिया था, तब नहीं चल रहा था, वही ईसी वही ईवीएम वही सब कुछ। तो अब क्यों घबराहट है, किस बात की फिक्र है? दरअसल लगातार आप देखेंगे पिछले 30 दिन से जिस तरह के आरोप केजरीवाल जी ने लगाए हैं, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो सीईसी हो, चाहे वो वोटिंग को लेकर हो, चाहे भाजपा के लोग ये बांट रहे हैं, अब एक साधारण, आप कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही है, अब मांगा है बाकायदा कार्रवाई हो रही है। और सवाल पूछा गया है, बताइए तो, आप कह रहे 16 उम्मीदवारों को खरीदा जा रहा है, भाई कौन है वो 16 उम्मीदवार, किनके फोन आए हैं, पूछे तो जाएगा। ठीक है, एक बार हम बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेते हैं। त्रिथेश आपके पास आते हुए, और उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ दुष्यंत नागर जी आपकी बात। त्रिथेश, अब आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के मिजाज को अच्छी तरह से जानते हैं। राजधानी दिल्ली में ये जो कवायद इस वक्त चल रही है, क्या समझ में आ रहा है? आम आदमी पार्टी, हालांकि हमने देखा है जब से, क्योंकि शीला दीक्षित के ऊपर लगाए गए आरोपों से लेकर उसके बाद की उनकी राजनीति, जिसमें वो सफल भी रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी रिजल्ट नहीं आए उसके पहले उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश के आरोप, क्या समझ में आ रहा है? इससे पहले भी ये हुआ है। अगर आप 10 साल पहले देखें, जब चुनाव हुआ था तो उसमें राजेश गर्ग एक आपके एमएलए थे, उन्होंने भी फ़ोन करके ये बोला था, मुझे ऑफ़र आए थे। बाद में मालूम चला जो कि आपके ही पार्टी के लोगों ने फ़ोन किया था। उन्होंने जब एसीबी राजेश गर्ग को उनके आम आदमी पार्टी ने ही फ़ोन किया था। वो ऐसा बताया जा रहा था, जो क्या केजरीवाल जी ने ये जानने की कोशिश कर रहे थे जितने भी एमएलएज हैं वो किधर जाते हैं, इस तरह के देखता हूँ किधर आरोप लगते हैं। नहीं, एक बार फिर से, मुझे चूंकि ध्यान में नहीं है, आप ये बड़ी आप हमारी रिसर्च टीम के आप उसको हेड करते हैं। मेरा ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि राजेश गर्ग को फोन कॉल आया था 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली थी, तो केजरीवाल ने खुद ही फोन कराकर चेक किया था कि ये आपके प्रति लॉयल है या फिर नहीं है? यस, और उसके बाद वो एसीबी में कंप्लेन भी करने गए थे, तो वो संजय सिंह ने रोका था, लेकिन फिर भी वो एसीबी में कंप्लेन करने गए थे इसके बावजूद। तो ये मामला आया था। तो इस तो तरह फिर हुआ क्या उस मामले का? उसके बाद का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मामला उस समय आया था। राजेश गर्ग आप एमएलए थे, ये ज्यादा अच्छे से बताइए दुष्यंत नागर जी। अपने को पिटवाते हैं, अपने पर स्याही भिजवाते हैं, अपने को इससे संबंधित एक वीडियो भी मौजूद है। हाँ। मैंने भी देखा था, वो इत्तेफाक से ट्वीट था, उसमें वो वीडियो है, जिन्होंने फोन किए वो पूरी टीम बात कर रही है। केजरीवाल जी के जो आरोप हैं उनका तो आप देखेंगे, उनके इतिहास निकालेंगे 2G से लगा के आज तक, तो आरोप टिकते नहीं हैं, आरोप लगाते हैं और अपने निकल लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, जैसा भाटी जी ने कहा ना कि मोदी है तो मुमकिन, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 50 खोखा का नारा आपने देखा किस तरह से प्रचलित हुआ। गंभीरतापूर्वक जांच करानी चाहिए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया हमारे लोकतंत्र को कॉपी करती है। हमारे यहाँ से आते हैं अन्य छोटे देशों के अधिकारी, वो देखते हैं चुनावी प्रक्रिया कैसे चल रही है, और अगर वहाँ पे ये स्तर, जिस तरह के आरोप आज राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, ये सारी बातों की सच्चाई है, तो देश के सामने गंभीर संकट खड़ा है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर, लेकिन गंभीर संकट समय समय पर, मुझे थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ा है, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पास। मुझे अच्छे से याद है जब ईवीएम से बटन दबता था और यूपीए की सरकार बनती थी, तो फिर लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी के तमाम लोगों की ओर से आरोप लगाए जाते थे, उनके नेता की ओर से किताब तक लिख दी गई, क्योंकि वो विपक्ष में थे। जो भी विपक्ष में आता है, जनता को भी अब ये बात समझ में आ रही है कि जो भी विपक्ष में आता है वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा करता है, जो भी विपक्ष में आता है वो चुनाव एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर देता है। ये पूरा का पूरा मामला जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी देखा गया, आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो भी देखा जा रहा है। इसमें कुछ नया तो नहीं है ना? बिल्कुल नया है। क्या नया? थोड़ा सा उसको समझने के लिए आपको मुझे समय देना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। देखिए, कांग्रेस की कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल ने कभी कांग्रेस पार्टी पे चुनाव में हेराफेरी का
या ईवीएम में टेम्परिंग का आरोप नहीं लगाया। यहाँ तो हर पार्टी लगा रही है, आप देख लिए भाटी जी से लगा के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और कई लोग तो अब एनडीए में चले गए हैं, वो भी पहले आरोप लगाते थे। तो ये सर उसी ईवीएम से राहुल गांधी 2-2 जगहों से जीत कर भी आ रहे हैं। जी